सब्सक्राइब कीजिए यूपी रेस चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का घंटा दबाइए और देखते रहिए आप हर्ष रेस वीडियो। और चाचा जी, आप इस घोड़े को अपने दरबार कब से लाए? ये करीब 1 साल हो गया हमको लाए। अच्छा, साल भर से आपके पास ये घोड़ा है। हाँ। इस घोड़े को आप कहाँ से लेकर आए थे? हम लखनऊ से लाए थे, चादन। चादन से। अच्छा, इस घोड़े को आप कितने में लेकर आए थे? कुछ प्राइस बताइए इस घोड़े का। इसको लाए थे हम 85,000। जी, ये घोड़ा इस समय कितने उम्र में है? उम्र में पक्का है, जवान घोड़ा है। जवान घोड़ा है। क्या इसका नस्ल उसल आप बताएंगे? बलोत्रा की नस्ल है जी, बालोत्रा नस्ल आप जानकर इस घोड़े को खरीदे। ठीक, बालोत्रा तो जैसे हमारे जानकारी में देश है, पर इस घोड़े का नस्ल सिंधी। बालोत्रा से घोड़े आते हैं तो सिंधी बोल कर आते हैं। ठीक, इस घोड़े का मतलब कुछ बाल भौरी या कलर बताएंगे? कलर अबलक है जी, लाल अबलक है घोड़ा। लाल अबलक है जी। और बाल भौरी का साफ है जी। बाल भौरी कोई है नहीं जी। हाथ पैर का ठीक है, चाल में बढ़िया है जी। कितना चलता होगा लमसम में स्पीड? 36, 37, 38 तक चलता है। जी। हाँ। 36-38 भाग जाता है। कहीं आप इसको रेस में ले गए थे, रेस लड़ाने के लिए? देवा मेला गया था। अच्छा, मेला में 100 प्रैक्टिस के लिए गया था। हाँ, 3 दिन वहाँ रहा था, बराबर हाँके थे। उसके बाद दाम भी लगे, हमने बेचा नहीं वापस। जी, ये आपकी शौक है, आप बेचे नहीं? शौक है। क्या इस समय आप इसको सेल करना चाहते हैं? हाँ, कोई आ जाएगा, कस्टमर भेज भी देंगे। अच्छा, उस समय आपके पास नया नया घोड़ा था जब देवा मेला में आप ले गए थे? हुए थे, करीब 6 महीने हुए थे, तो हमारा जी नहीं चाहता बेचने को। अच्छा। हाँ, इतना सीधा घोड़ा हमको मिलेगा। जी। घोड़े बहुत से लाए हैं, पाले हैं, लेकिन इतना सीधा जानवर नहीं मिला है। जी, ये घोड़ा आपके लिए लाभदायक है। लाभदायक है। अब इस घोड़े को रख लिए हैं तो आप जैसे सोच रहे हैं कि बेच कर और दूसरा फिर लाए, दूसरा फिर ले लेंगे, नया पुरान कर लें। बस। अच्छा, ये सब आपके पास जैसे भैंस, घोड़ा और पहलवान पालने का शौक कब से आपके दिल में मतलब उत्साही हुआ? जब से लड़का बड़ा हुआ है वो इसमें पिला, हमको शौक आया, हमको अच्छा लगा, नाम हो रहा हमारा, हम कहे चलो पहलवानी करो। जी। घोड़े का शौक पाला, घोड़ा ले दिया इसको। जी। अब तक तो जैसे ये होता था कि नाव गांव सब इधर उधर के जैसे मोबाइल से या ऐसे सब समझते थे, लेकिन अब आप पूरे जितना यूट्यूब का नेटवर्क रहेगा आप सब पे आपका ये जाएगा और आपको ऐसे भी सब पहचान लेंगे। तो इस घोड़े को बेचने के लिए फिर से आप अपना नंबर टाइप कीजिए कि अगर एक घोड़ा जिस इंसान को अच्छा लगे तो आपसे संपर्क करें और आपके घोड़े के बारे में ज़रूर कुछ बात करें लेने के लिए। नंबर लिख लो, 9651 जी 410 जी 351 जी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने शौक़ को अभी बाराबंकी ज़िले में अपना हौसला अफजाई रखे हैं और अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। बहुत तो चाचा जी, आप जो अपने बड़े लड़के को पहलवानी सिखाएं और घोड़ा रखें और बहुत से भैंस रखें, कारोबार किए, तो क्या आपके जो लड़के पहलवान हैं वो आपके पास हैं? जी। आप उनका नाम बताइए। मुशर्रफ अली चंदेल। जी, यानी पूरा उनका नाम है और सब मुशर्रफ पहलवान कहते हैं। मुशर्रफ पहलवान लोग कहते हैं। हाँ, उससे नाम इनका फेमस है। तो आप उनको दिखाइए और उनसे हम कुछ इंटरव्यू लें कि पहलवानी के बारे में कुछ उनसे जानकारी विशेष लेकर अपने दर्शकों को बताएं। जी जी, है, यही है हमारे पास। कौन है इसमें से? मुशर्रफ। अच्छा, आप हैं मुशर्रफ पहलवान? अच्छा, आपको जैसे घोड़े के भी शौक़ है चढ़ने की, आप पहलवानी करते हैं। आप पहलवानी अपने जीवन में कब से स्टार्ट किए? अरे यही लगभग बचपन से शौक है। बचपन से शौक़ है। और इतने लमसम आपका उम्र कितना होगा इस समय? 20 साल। 20 साल। 20 साल में आप कितने दंगल फाइट किए? अरे बहुत सारे किए। कुश्ती? और जैसे दंगल 2 तरह का होता है कुश्ती, एक गद्दे वाली भी होती है, पॉइंट वाली, एक मिट्टी में लड़ी जाती है। तो कौन कौन से आप दोनों में भाग लिया? दोनों में भाग लिए। दोनों में आप जैसे मिट्टी वाली में जब आप लड़ते हैं तो कैसा मतलब आपको महसूस होता है लड़ने में और कितना अच्छा लगता है? अरे अच्छा दोनों में लगता है। हाँ। ये है, मिट्टी में थोड़ा पब्लिक ज़्यादा होती है जी, और मैट वाले पे ज़्यादा भीड़ रखकर नहीं होती है ना जी। तो वो समझो सरकारी कुश्ती है जी। वो भी हम स्टेट तक गए हैं जी। डिस्ट्रिक्ट मंडल सब पार करके स्टेट गए जी। आप मंडल और स्टेट्स लड़े हैं तो क्या इसमें चांस रहती है नौकरी वोकरी की? फुल चांस रहते हैं। जैसे कि सर्टिफिकेट लग गया आपका जी, स्टेट का या नेशनल सिलेक्शन हो गया जी, तो आपको स्पोर्ट कोटे से कोई ना कोई नौकरी दी जाएगी। दी जाएगी। जी।
लमसम कितना, जैसे आप कुश्ती लड़ने के लिए कितना मेहनत करते हैं? अरे बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। जैसे सुबह सुबह सब वार्मअप होता है, तो आप सुबह के टाइम में कितने बजे से आप रियाज बनाना शुरू कर देते हैं? अरे 5 किलोमीटर तो दौड़ने जाते हैं, फिर बाराबंकी में अखाड़ा चलता है सिद्दीक पहलवान का, उसी में जोर करते हैं जी, और तमाम घर का काम भी करते हैं ऊपर से जी। और जब कहीं दंगल वंगल लगता है तो दंगल भी लड़ने जाते हैं जी। तो शौक है हमको बहुत। अच्छा, ये होता है कि जैसे दंगल में चाहे आंकड़े पे प्रैक्टिस करने में दाव सिखाया जाता है, तो लमसम कितने आप दाव सीखे हैं, कुछ अंदाज़ा आपको मालूम है याद? हाँ, लगभग कम से कम 120 दाव हैं हमारे पास। 120 दाव हैं आपके पास? हाँ। दंगलों में जब आप कुश्ती लड़ते हैं तो कितने दाव का प्रयोग कर लेते हैं? बस 1-2 में काम ख़त्म हो जाता है, पटक देते हैं? नहीं लगता है। हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना मेहनत करते हैं। कोई मेडल उडल आपके पास है, कोई आप विजेता अपने पास सर्टिफिकेट रखे हैं? जी बिल्कुल है, हमारे बाराबंकी में जनपद हुआ था जी, तो वहीं से ये मेडल मिला था हमको जी, सर्टिफिकेट भी है जी। बहुत सारे ऐसे प्राइज मिले हमको। जी, आप कुछ प्राइज जो इनाम उनाम वगैरह वगैरह जो रखे हैं, थोड़ा सर्टिफिकेट वगैरह दिखाइए कि हमारे ही क्षेत्र में जो हमारा ज़िला मऊ है वहाँ पे कुश्ती दंगलों की फेमस है। गांव सरवा भलिया, वहाँ बहुत से पहलवान बहुत आते हैं लड़ने के लिए, दंगल भी होता है। हमारे मऊ ज़िला में बलिया मोड़ एक बोला जाता है, वहाँ स्टेडियम भी है, वहाँ कुश्ती दंगल हमेशा होता है। तो आप ज़रूर दिखाइए अपना सर्टिफिकेट और मेडल उडल के, वहाँ के जज्बा को देखकर पहलवान आपके बारे में ज़रूर सीखकर कुछ अपना भी तैयारी करें। बिल्कुल करें। तो दिखाइए अपना मेडल है और दिखाइए अपना सर्टिफिकेट रखे हैं। तो आपका सर्टिफिकेट यही है? यही है। ये सर्टिफिकेट आपको कहाँ मिला था? बाराबंकी में मिला था। अच्छा, कोई पैट वाली कुश्ती हुई थी क्या मिट्टी वाली? नहीं, वो हुई थी मैट पे। अच्छा, इस सर्टिफिकेट पर क्या लिखा है थोड़ा देखा जाए, लाओ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना मेहनत करते हैं और अपने पिता का, अपने देश का और अपने गांव का नाम रोशन करते हैं। ये देखकर हमें बहुत बहुत खुशी हुई और अपने तहे दिल से आपको मैं धन्यवाद करता हूं और हौसला अफजाई करता हूं कि आप ऐसा ही आगे बढ़ें। आप अपने घोड़े को थोड़ा टहला कर दिखाइए और हमारे दर्शकों को ज़रूर कुछ विशेषताएं इसमें जानकारी मिले।